तो यहाँ फाइनेंशियल्स को भी स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कैपेसिटी है वो कैसी है। फाइनेंस अगर डालें तो एसेट्स जो हैं वो कॉन्टिन्यूसली एक अच्छे रेट से ग्रो कर रही हैं। यहाँ ये कंपनी की ग्रोथ कैपेसिटी को दर्शाता है। उसके अलावा अगर मैं कोई भी लेमन हूँ और मैं कहीं पर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, तो सबसे पहले मैं ये देखूँगी कि क्या वो एक प्रॉफिटेबल यूनिट है। तो हमेशा सबसे पहले कंपनी के प्रॉफिट्स और रेवेन्यूज़ पर ही नज़र डाली जाती है। कंपनी प्रॉफिटेबल रेवेन्यूज़ ठीक है बना रही है, क्या वो अपने खर्चे निकाल पा रही है उन रेवेन्यूज़ से? यस। तो कम बिजनेस में पैसा बना पा रही, रिटर्न जनरेट कर पा रही है, तो ये यहाँ पर इसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को दिखाता है। रिजर्व से नेटवर्थ कंपनी का काफ़ी अच्छा है। तो इसके अलावा रिजर्व्स एंड सरप्लस भी अवेलेबल हैं। कंपनी पर माइनर सी डेट भी है, तो इसके लिए हम डेट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे। डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है, अगेन इट्स अ प्लस पॉइंट। 1 से कम हमेशा एक अच्छा नंबर कंसीडर किया जाता है डेट के लिए। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, बहुत माइनर डेट है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 416.85 करोड़ रुपए का है। आरओई और आरओसी नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। तो ओवरऑल कंपनी की जो फाइनेंशियल्स हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, बिजनेस लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और अब हम बात करेंगे कि ठीक है जी, कंपनी जो है प्रॉफिटेबल भी है, रेवेन्यू मेकिंग फर्म है, एसेट्स भी ग्रो कर रहे हैं, फाइनेंशियल पोजीशन काफ़ी स्टेबल है, बिजनेस लाइन अच्छी है। लेकिन वो अगर हम पैसा देते हैं तो उसका करेंगे क्या, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ये मेजरली क्या करना चाहते हैं, ये अपनी एक न्यू फैक्ट्री लगाना चाहते हैं आरआईपी मैन्युफैक्चर करने के लिए और आरआईएस ट्रांसफॉर्मर्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। तो यहाँ कंपनी मैनेजमेंट की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ को लेकर इंटेंशंस नज़र आ रही हैं। तो ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा वेंचर नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर सब्सक्रिप्शन स्टेटस की बात करें तो ये ऑलरेडी 11.17 टाइम सब्सक्राइब्ड आईपीओ है, जिसमें से रिटेल निवेशकों ने ज़्यादा सब्सक्राइब किया है। क्यूआईबी ने 1.20 और रिटेल कैटेगरी में 9.43 टाइम्स ये सब्सक्राइब हुआ है। ओवरऑल अगर इस पे इसको देखा जाए तो एंकर इन्वेस्टर्स की जो वन टाइम सब्सक्राइब्ड है, मार्केट मेकर्स वन टाइम सब्सक्राइब्ड है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन 0.20, नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर 9.43 और रिटेल निवेशक 18.18। यानी कि टोटल जो शेयर्स ऑफर हुए हैं एंकर इन्वेस्टर्स में 21,46,000, मार्केट मेकर्स के 3,77,000, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के 14,32,000 हैं और नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स के 10,74,000 हैं। रिटेल निवेशकों के 25,06,000 यहाँ पर शेयर्स ऑफर्ड हैं। तो डेटा काफ़ी जो बिडिंग है उसके अगेंस्ट आप देख लीजिए और काफ़ी निवेशकों ने बढ़ चढ़कर इस पर्टिकुलर आईपीओ में भाग लिया है, काफ़ी उत्साहित हैं। और जीएमपी की अगर बात करें तो यहाँ पर जीएमपी जो है 110 रुपये चल रहा है। प्राइस बैंड जो है 46 रुपीज़ का है, 110 इसका जीएमपी है। तो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 256 का हो सकता है। 75% का यहाँ पर हमें सीधा सीधा लिस्टिंग गेन बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन ग्रे मार्केट प्रीमियम, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, किसी भी तरह की शॉर्टी नहीं है कि इतना ही आप इससे लिस्टिंग गेन बना सकते हैं। काफ़ी बार आईपीओ इससे काफ़ी अच्छे प्रीमियम पर, डबल प्रीमियम, ट्रिपल प्रीमियम पर भी लिस्ट हो जाते हैं। काफ़ी बार नेगेटिव या फिर इससे कम भी लिस्ट हो जाते हैं। तो ये किसी की श्योरिटी नहीं है, बट आपको एक रफ आइडिया मिल जाता है कि मार्केट का आउटलुक किसी पर्टिकुलर कंपनी को लेकर क्या है। वहीं अगर आप रिटेल निवेशक हैं और इसमें 1 लाख प्लस इन्वेस्ट करते हैं तो 83,600 के आसपास का प्रॉफिट आप इस पर्टिकुलर लिस्टिंग यानी इस पर्टिकुलर आईपीओ से आप बना सकते हैं। कंपनी काफ़ी साउंड है, तो इसमें लॉन्ग टर्म के लिए भी निवेश किया जा सकता है, मेरा ऐसा मानना है। और लिस्टिंग गेन के पर्पज से भी काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव आईपीओ लग रहा है। स्टार्टिंग से ही 89% के आसपास का इसका प्रीमियम चल रहा था, अब घटकर 75%
50% हो गया है। तो आने वाले दिनों में ज़रूर देखना होगा कि लास्ट डेट तक इसका जो जीएमपी है वो कितना रहता है। तो मैं इस आईपीओ पर अभी तक पॉजिटिव हूँ। आपकी राय इस आईपीओ के बारे में क्या है, मुझे ज़रूर बताइएगा।